शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की लुच धातु से हुई है। ठीक है। लुच का अर्थ है देखना आता है। आलोचना का अर्थ हुआ देखना, अर्थात किसी कृति की सम्यक व्याख्या तथा उसका मूल्यांकन आदि करना ही आलोचना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आलोचना शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, साहित्य क्षेत्र ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। आलोचना के उद्देश्य के विषय में बाबू गुलाब राय का कथन है, आलोचना का मूल उद्देश्य कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद करके पाठकों को इस प्रकार के आस्वादन में सहायता देना तथा उसकी रुचि को परिमार्जित करके साहित्य को गति निर्धारित करने में योग देना है। आलोचना के प्रकार साहित्यिक आलोचना और वैज्ञानिक आलोचना। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनके समकालीन समीक्षकों ने समालोचना ग्रंथों की रचना आरंभ कर दी। छायावाद युग के समालोचकों विशेषतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके द्वारा आरंभ किए गए आलोचना साहित्य को सम्यक रूप प्रदान किया। छायावाद के पक्ष विपक्ष में पुस्तकों और निबंधों के रूप में आलोचना का एक ऐसा रूप विकसित हुआ जो भविष्य में लिखे जाने वाले आलोचना साहित्य की पूर्व पीठिका भी बना। हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का सही और स्तरीय रूप हमें 1920 में प्रकाशित बाबू गुलाब राय के नवरस, श्याम सुंदर दास के साहित्यालोचन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के वाक्य विमर्श, रामचंद्र शुक्ल के काव्य में रहस्यवाद आदि में दिखाई देता है। इन सभी आलोचकों द्वारा भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का मंथन करके काव्यशास्त्र के विविध अवयवों का संतुलित रूप प्रस्तुत करने के कारण ही इन सभी को समन्वयवादी समालोचक कहा जाता है। सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल का नाम अग्रणीय है। संस्कृत की लुच नंद दुलारे वाजपेयी ऐसे आलोचक थे जो वादग्रही नहीं थे। उन्होंने शुक्ल जी के भांति वादों का एक तरफा खंडन नहीं किया। उनके मन में वादी तत्व काव्य के लिए उपादेय भी था। हजारी प्रसाद द्विवेदी विचारों के समीक्षक हैं। आलोचना शब्द का अर्थ स्पष्ट उनके विचारों जो नंद दुलारी वादग्रही नहीं थे और उनके मन में वादी तत्व काव्य के लिए उपादेय भी था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे विचारों के समीक्षक थे, उनमें बोध और पांडित्य का अद्भुत समन्वय है। साहित्य के मूल्यों को बदलने तथा उन्हें नवीन मानवतावादी मूल्यों से जोड़ने में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर नगेंद्र रहस्यवादी आलोचक है। उन्होंने हिंदी आलोचना को व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक दृष्टियों से संपादित किया। मार्क्सवादी आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, अमृत राय तथा नामवर सिंह का नाम उल्लेखनीय है। आदर्श कौन है मार्क्सवादी आलोचक? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और रामविलास वर्मा, अमृत राय और नामवर सिंह। कौन कौन? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और रामविलास वर्मा और अमृत राय और नामवर सिंह। ठीक है। आदर्श आलोचक की विशेषता आलोचक का चिंतन और बोध प्रौढ़ होना चाहिए। वह काव्यशास्त्री न होकर, वह कोरा काव्यशास्त्री न होकर ऐसा सांस्कृतिक चिंतन भी होना चाहिए जो अपने युग को सही दिशा दे सके। उसे रचना को केवल जीवन के एक संदर्भ में ही न देखकर अपितु जीवन की समग्रता एवं परिपूर्णता के संदर्भ में देखकर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। उसे अपने उत्कृष्ट विचारों द्वारा जीवन और समाज को ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जो प्रतिभाशाली रचनाकारों को महान साहित्य